He spoke out a few days back saying that there are a few leaders in the Congress party who are making anti-Hindu comments. And he was specifically referring to Ashok Gehlot's comment when Ashok Gehlot said that what was happening in Gyanvapi was a tamasha. And today, he's made some interesting comments about the Congress party. In fact, he's questioned his own party. And let me go across to Acharya Pramod Krishnam, a senior leader of the Congress party from Uttar Pradesh, joining us on Republic. Why are so many leaders upset, Mr. Acharya Pramod Krishnam? I heard what you said to the news agency ANI. You seem to be very upset. You don't agree with their Rajya Sabha tickets. Mr. Niranjan, कांग्रेस पार्टी बहुत ही परंपराओं को, ट्रेडिशंस को, रवायतों को लेकर के चलती है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जो लोग भेजे हैं और हमेशा जो भेजते आए हैं, तो वो एक पार्लियामेंट की जो गरिमा है उसका ख्याल रखते हुए भेजा है। लेकिन इस बार अफसोस की बात यह है कि जो फैसले हुए हैं उनसे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता निराश भी हैं और नाराज़ भी हैं। जैसे हरियाणा में और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं अगले साल, तो अगर हरियाणा से राज्यसभा में जाना चाहिए तो हरियाणा के लोगों का हक बनता है, ये सवाल उठ रहा है। राजस्थान के लोगों का हक बनता है, छत्तीसगढ़ के लोगों का हक बनता है। महाराष्ट्र से मुकुल वासनिक जी हैं, लेकिन उनको महाराष्ट्र से ना भेज करके कहीं और से फैसला किया गया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हरियाणा के हैं, बेहतर होता कि हरियाणा से ही उनको चुनाव लड़ाया जाता, लेकिन उनको राजस्थान से कर दिया गया है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के लोगों को महाराष्ट्र से भेजा जा रहा है। तो ये बड़ा विचित्र किस्म का एक प्रयोग जैसा लग रहा है। तो इससे आचार्य जी सब लोग, इमरान प्रतापगढ़ी जो है, सब लोग नाराज है विद इमरान प्रतापगढ़ी's nomination from Maharashtra. Let me ask you specifically. Now, there are leaders like Ghulam Nabi Azad snubbed, Anand Sharma snubbed, Khurshid, you mentioned Uttar Pradesh, snubbed, right? Now, what is the message that is going out? Why is everybody upset with this Imran Pratapgarhi? I don't know who he is, but yeah, with people like him getting nominations. देखिए, कांग्रेस में गुलाम नबी आज़ाद, तारिक अनवर साहब, राशिद अलवी, सलमान खुर्शीद जी, इवन नदीम जावेद, ही वॉज नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ NSUI, और अगर मान लीजिएगा आपको इनमें भी कोई नहीं जमता था तो अहमद पटेल साहब के परिवार से किसी को राज्यसभा भेज देना चाहिए था। अहमद भाई की मिसेज हैं, उनकी बेटी हैं, इतनी बड़ी सेवा अहमद पटेल साहब ने की, उनके बच्चों में से किसी को भेज देना चाहिए था। तो आपने 2 साल पहले इमरान प्रतापगढ़ी जी ने पार्टी ज्वाइन की, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा मुरादाबाद से। उसके बाद आप उनको 2 साल के अंदर ही आप राज्यसभा भेज देते हैं। तो सवाल किसी एक कैंडिडेट का नहीं है, सवाल पॉलिसी का है। चिंतन शिविर में ये बात उठी थी कि 5 वर्ष तक लगातार जो पार्टी की सेवा करेगा उसको पार्टी की पोजीशंस और आगे बढ़ाया जाएगा। तो आप कांग्रेस लीडरशिप के इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो कांग्रेस लीडरशिप को सलाह देते हैं और फीडबैक देते हैं, तो मुझे लगता है वो कांग्रेस लीडरशिप को गुमराह कर रहे हैं। उन्हें ये बात याद दिलानी चाहिए कि भाई हम लोग जो फैसले लेते हैं उनका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सवाल किसी एक कैंडिडेट का नहीं है, सवाल पॉलिसी पर है। सुरजेवाला जी का राजस्थान से क्या लेना देना, इमरान प्रतापगढ़ी जी का महाराष्ट्र से क्या लेना देना। अगर सुरजेवाला जी को आप राज्यसभा भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, बड़े लीन नेता हैं, 7-8 साल से कांग्रेस पार्टी को for a second interrupt you there at that point? Acharya ji, can I interrupt you there at one point? Just hold on to your thought, because you know, Surjewala is someone who contested the election and has lost in the past from Haryana. He contested an election, he has lost, and many people from within the Congress are very upset, saying that there is a certain coterie, very few people who are close to the high command get their way through the party. Now, you have also said strongest leaders. You have to admit it, strongest leaders have been ignored. Strongest leaders, faces of the party have been ignored. So, is this the reason why many leaders are leaving the Congress party? Hardik Patel, you spoke about Ahmed Patel's son, right? Is this why people leave the Congress? एक्चुअली कांग्रेस पार्टी छोड़ना और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना, ये इसके कई कारण हो सकते हैं।
लोग राजनीति में आते जाते रहते हैं, मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ। आदमी कहीं भी अपना भविष्य तलाश करता है, लेकिन सवाल इस बात का है कि एक तरफ गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता हमारे पास में हैं जिनके लिए भारत के प्रधानमंत्री संसद में रोते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए फ़ख्र की बात है कि गुलाम नबी आज़ाद जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका अनुभव इतना है कि उनकी विदाई पे प्रधानमंत्री रोते हैं, उनको आप नज़रअंदाज कर देंगे। सलमान खुर्शीद जैसे भारत के कानून मंत्री, विदेश मंत्री रहे, द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ दिस कंट्री, उनको आप नज़रअंदाज करते हैं। तारिक अनवर, राशिद अल्वी, नदीम जावेद और भी बहुत से लोग हैं, जफर अली नकवी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी को रिप्लेस करना है, अगर आपको यूथ देना था, गुलाम नबी आज़ाद आपको बूढ़े लगते हैं, तारिक अनवर बूढ़े लगते हैं, सलमान खुर्शीद बूढ़े हो गए हैं, राशिद अल्वी बूढ़े लगते हैं, तो अहमद पटेल साहब के परिवार को दे देते। ये सवाल बड़ा है और ये मेरा सवाल नहीं है, ये कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं का सवाल है जो बहुत ज़्यादा तकलीफदेह है। Do you think that the leadership, do you think it's a problem with the leadership? You think it's about time that the leadership is changed? Is that what you want? That a young leader should be given in charge so that decisions are taken? एक्चुअली 2019 में जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हारे तो राहुल जी ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी गलती ये रही कि नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया, नए अध्यक्ष को लाए नहीं। तो